भाभी कहने लगी रुक्मिणी क्या बात है, तू क्यों रो रही है? तो रुक्मिणी ने कहा भाभी मेरी परसों बारात आनी है, मेरा भाई मेरा रिश्ता तुम्हारे भाई के साथ कराया है, लेकिन मैं किसी और को चाहता हूं। भाभी बोली किसको? बोली द्वारकाधीश को। भाभी बोली तो बाबू जी बात तेने पहले क्यों नहीं बताई? अब तो परसों तेरी बारात आ रही है, अब क्या हो? लेकिन रुक्मिणी कहेगी भाभी अगर मेरा विवाह भगवान द्वारकाधीश से नहीं हुआ तो मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी, मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। भाभी बोली मरे मत रुक रुक, हाँ अब 3 दिन आए, अगर तू द्वारकाधीश को सच्चे मन से चाहती है तो एक चिट्ठी लिख दे, वो आएंगे तुझे ले जाएंगे। आज रुक्मिणी मैया ने कागज पेन लिया और चिट्ठी लिख रही है और सवाल जवाब अपने आप ही कर रही हैं। कह रही है प्रभु मैंने आपको देखा तो नहीं है, पर संतों के द्वारा तुम्हारी महिमा सुन सुन करके मेरे हृदय पटल पर आपकी एक छवि बन गई है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि परसों ही मेरी बारात आ रही है प्रभु, और मैं अपने हृदय से अपना पति तुम्हें मान चुकी हूं, इसलिए प्रभु मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती हूं, इसलिए आओ और अपनी वीरता का परिचय देकर के मुझे लेकर के जाओ। मानो भगवान पूछना चाहते हैं कि रुक्मिणी जब हम आएंगे अपनी वीरता का परिचय देंगे तो उसमें कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे भाई भी मारे जा सकते हैं, हम भी मारे जा सकते हैं। तो रुक्मिणी मैया कह रही प्रभु इसका एक उपाय है मेरे पास, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इसका उपाय यह है कि हमारे खानदान की क्या तो सबकी ही परंपरा है, बारात जिस दिन आती है लड़की की उस दिन गौरी पूजन होता है, अभी होता है, सबका होता है, और हमारे खानदान में गौरी पूजन के लिए जाती है बेटी, लेकिन गौरी पूजन का जो मंदिर है गौरी का वो हमारे शहर से बड़ा हटके है। तो अपने खानदान की परंपरा के मुताबिक मैं भी जाऊंगी गौरी पूजन करने के लिए। तो प्रभु न लड़ाई न झगड़ा, मंदिर पे आओ वहीं दर्शन दो। और पीछे से रुक्मिणी ने लिख दिया प्रभु कहीं ऐसा ना हो जाए कि शेर के भाग को कोई गीदड़ नहीं दे। और तुरंत चिट्ठी बंद करी और एक पंडित जी को बुलाया और कहा पंडित जी मुंह मांगी दक्षिणा दूंगी, पर आज ही इस चिट्ठी को तुम द्वारका पहुंचा दो। पंडित जी ने लगाई दौड़ और सीधे द्वारका। जैसे ही द्वारका पहुंचे तो भगवान पंडित जी को अपने अंतःपुर में ले गए। अंतःपुर का मतलब जानते हो? स्पेशल कमरा। उसमें ले गए और फिर पूछा हाँ पंडित जी महाराज बताओ कैसे आना हुआ? पंडित जी ने चिट्ठी निकाली से दे दी। पंडित जी बोले भगवान बोले पढ़ो। पंडित जी बोले ये कोई राजकाज की चिट्ठी नहीं है, ये प्रेम पत्र है, आपका पर्सनल है। भगवान बोले मेरा संत और ब्राह्मणों से कुछ नहीं छुपा हुआ है, पंडित जी पढ़ो। जैसे ही चिट्ठी पढ़ी भगवान बोले पंडित जी एक बात कहूं, चाहता तो मैं भी हूं रुक्मिणी को उतना ही, पर उनका भाई है रुक्मी, वो बीच में टांग अड़ा रहा है, लेकिन हम रुक्मिणी जी को तो मैं भी चाहता हूं, जितना वो मुझे चाहती हैं उतना मैं भी चाहता हूं। अच्छा प्रभु तो फिर मैं चलूं? क्या कह दूं? भगवान बोले चलूं नहीं, हम चल रहे हैं। सभी भगवान ने एक रथ तैयार करवाया, उसमें 4 घोड़े लगाए जो कि हवा से बातें करें, और पंडित जी को रथ में बिठाया बिना किसी को कुछ बताए। भगवान 9 2 11 पीछे से बलराम जी आ गए। बलराम जी ने द्वारपालों को पूछा भाई ये द्वारकाधीश कहाँ गया है? द्वारपाल बोले साहब हमें नहीं पता है। क्यों? बोले साहब बता के ही नहीं गए। बलराम जी कहने लगे रोज तो बता के जाते थे, आज बता के क्यों नहीं गए?
अच्छा ये बताओ कोई आया था? कहा आए थे साहब एक पंडित जी। कहाँ के थे? बोले कुंडनपुर के। अच्छा बलराम जी बोले हम बात समझ गए। ये बताओ वो पंडित जी कुंडनपुर के ही थे? ये पक्की बात है? बोले हाँ।